अध्याय 435 नन्ही चोर बिल्ली की बारी। ये धब्बेदार छोटा बिच्छू वही था जिसे नकुल शॉ ने गुफा में पाया था। इस बिच्छू के बच्चे यंगलिंग स्कॉर्पियन का रक्त रेखा स्तर प्राचीन विशाल बिच्छुओं से कमजोर नहीं था और यह एक विविध प्रकार का था जिसका भविष्य अथाह था। हालांकि इस बिच्छू की ताकत सच्चे आत्मा क्षेत्र ट्रू स्पिरिट रील्म के लोगों को धमका नहीं सकती है, इसने प्राचीन बिच्छू के सभी जहर को विरासत में लिया है और शायद यह और भी मजबूत है। नकुल शॉ की आंखें चमक उठीं। सैद्धांतिक रूप से बिच्छू के बच्चे का जहर सच्चे आत्मा क्षेत्र के लोगों को मारने में सक्षम है, लेकिन इस शर्त पर कि वह पहले प्रतिद्वंद्वी की त्वचा को चीरकर खून निकालने में सक्षम हो। बिच्छू के बच्चे का एक और फायदा यह था कि यह छोटा था और इसे अनदेखा करना आसान था। यहां तक सोचते हुए नकुल शॉ ने अपने दिल में आह भरी। सामान्य परिस्थितियों में वह निश्चित रूप से इस बिच्छू के बच्चे को खुद ही पालता। इसमें उसके बाएं और दाएं हाथ बनने का मौका था और उसका दर्जा केवल नन्ही चोर बिल्ली लिटिल थीविंग कैट से नीचे था। भले ही नकुल शॉ इसे खुद नहीं पाल सकता था, वह इस बिच्छू के बच्चे को बढ़ते ड्रैगन नीलामी राइजिंग ड्रैगन ऑक्शन जैसी जगह पर बेच सकता था जो एक उच्च कीमत पर बिकेगा। हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण में नकुल शॉ को चुनाव करना पड़ा। उसने लूसीफर को रोकने और समय जीतने की कोशिश में पहले ही एक सच्चे प्रभु स्तर का भूत शव खो दिया था। चांदी रक्त भूत शव सिल्वर ब्लड घोस्ट कॉप्स के नुकसान ने नकुल शॉ को लूसीफर की ताकत को और अधिक समझने दिया। और अब नकुल शॉ के दो गहरे चांदी के जहर शव डार्क सिल्वर पॉइजन कॉप्स और बिच्छू के बच्चे को बलिदान करने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि नकुल शॉ ने ज्यादा संकोच नहीं किया क्योंकि विशालकाय वृक्ष दानव से मिलने वाले लाभ कहीं अधिक थे। काष्ठ भावना सार आत्मा वुड स्पिरिट एसेंस सोल ने नकुल शॉ की आत्मा को चरम सच्चे प्रभु स्तर तक मजबूत कर दिया था और नकुल शॉ की आंख की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया था। मूल कोर क्षेत्र ओरिजिन कोर रील्म के तहत अधिकांश सच्चे प्रभु स्तर नकुल शॉ की आंख रक्त रेखा को रोक नहीं पाएंगे। इसके अलावा भले ही यह सिर्फ एक अस्थायी वृद्धि थी, काष्ठ भावना सार आत्मा में जीवन के नियम लॉस ऑफ लाइफ शामिल थे जिन्हें देवों की आध्यात्मिक आंख गॉड स्पिरिचुअल आई द्वारा संग्रहीत किया गया था। इन लाभों के साथ नकुल शॉ के पास अन्य सामान्य सच्चे प्रभु स्तरों की तुलना में मूल कोर क्षेत्र में प्रवेश करने की 10 गुना अधिक संभावना थी। इसकी तुलना में एक या दो सच्चे प्रभु स्तर के भूत शवों या बिच्छू के बच्चे का नुकसान कुछ भी नहीं था। नकुल शॉ की आंखें शांत थीं और उसने निर्णायक विकल्प चुने। नन्ही चोर बिल्ली की चाल। म्याऊं म्याऊं। नन्ही चोर बिल्ली अचानक उसके कंधे पर दिखाई दी। इसका आकार बिच्छू के बच्चे से थोड़ा ही बड़ा था। तुम हमला करना चाहते हो? नकुल शॉ ने नन्ही चोर बिल्ली के साथ संवाद किया। इस समय लूसीफर ठीक हो गया था और विशालकाय वृक्ष दानव के करीब आ रहा था। उसने अपनी हथेली बाहर निकाली और एक सुनहरी चमक दिखाई दी जिसने शाखाओं को तोड़ दिया। बूम पिंग। विशालकाय वृक्ष दानव ने वापस लड़ने और लूसीफर के कदमों को रोकने की कोशिश करते हुए अपनी शाखाओं को अराजक रूप से लहराया। लूसीफर का लक्ष्य विशालकाय वृक्ष दानव नहीं बल्कि नकुल शॉ था जो शाखाओं की गहराई में था। 10 सच्चे प्रभु स्तरों में शायद केवल लूसीफर में विशालकाय वृक्ष दानव के क्षेत्र में घुसने और अकेले नकुल शॉ का वध करने की कोशिश करने की ताकत थी। मानव, मैं उसे अब और नहीं रोक सकता। विशालकाय वृक्ष दानव की असहाय और हाँफने वाली आवाज गूंजी। काष्ठ भावना सार आत्मा के नुकसान के कारण उसकी युद्ध शक्ति उसकी चरम सीमा की केवल आधी थी और वह लूसीफर को रोक नहीं सकता था। बर्फ आत्मा की आंख। आई ऑफ आइस सोल। नकुल शॉ की चेतना एक बार फिर उसके शरीर से गायब हो गई क्योंकि आकाश में एक बड़ी नीली आंख दिखाई दी जिसने ठंडी नजरों से नीचे देखा और लूसीफर पर ताला लगा दिया। लूसीफर की आकृति कांप गई क्योंकि उसका मन और शरीर धीमा हो गया। म्याऊं म्याऊं। नन्ही चोर बिल्ली नकुल शॉ के कंधे से गायब हो गई। श्वा श्वा। उसके गायब होने के साथ ही बिच्छू का बच्चा भी था। दो गहरे चांदी के जहर शव नकुल शॉ के बाएं और दाएं खड़े थे और हमला नहीं किया। नन्ही चोर बिल्ली, ये तुम पर निर्भर करता है। नकुल शॉ ने अपनी बर्फ आत्मा की आंख से लूसीफर को ठंडी नजरों से देखा। इस अवस्था के तहत बर्फ आत्मा की आंख की शक्ति बहुत बढ़ गई थी और लूसीफर को धीमा करने में सक्षम थी। जिस बात ने नकुल शॉ को हैरान किया वह ये थी कि नन्ही चोर बिल्ली न केवल खुद को अदृश्य बना सकती थी बल्कि वह बिच्छू के बच्चे को भी अदृश्य बना सकती थी। हालांकि नकुल शॉ के पास यिन छाया लबादा यिन शैडो क्लोअक एक विरासत खजाना था जो खुद को चुपके से ले जा सकता था। ये खुद तक ही सीमित था और दूसरों को अपने साथ अदृश्य नहीं बना सकता था। इससे कोई देख सकता था कि जैसे जैसे नन्ही चोर बिल्ली बड़ी हुई उसकी क्षमताएं भी मजबूत हो गईं। नकुल शॉ को उम्मीद थी कि नन्ही चोर बिल्ली लूसीफर के कदमों को रोकने या धीमा करने की कोशिश करने के लिए क्या करेगी। वर्तमान स्थिति से लूसीफर को मारना लगभग असंभव था। शुरुआत से अंत तक नकुल शॉ ने धीमा करने वाले शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया और लूसीफर के दृष्टिकोण को धीमा करने की पूरी कोशिश की।
स्वर्ग की आंख के माध्यम से नकुल शॉ नन्ही चोर बिल्ली और बिच्छू के बच्चे के निशान को हल्के से पकड़ने में सक्षम था जो अदृश्य थे। मूल कोर क्षेत्र के तहत वालों के लिए नन्ही चोर बिल्ली का पता लगाना लगभग असंभव है। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया। ये कहा जा सकता है कि नन्ही चोर बिल्ली एक प्राकृतिक चोर थी जो अंधेरे में पनपती थी। शायद केवल नकुल शॉ की देवों की आध्यात्मिक आंख ही नन्ही चोर बिल्ली की प्रतिभा का मुकाबला कर सकती थी। यहाँ तक कि जब नन्ही चोर बिल्ली लूसीफर के 20 गज के भीतर थी तो बाद वाले को कुछ भी पता नहीं चला। इस क्षण में नकुल शॉ का दिल कस गया। 20 गज, 15 गज, 10 गज, नन्ही चोर बिल्ली ने बिच्छू के बच्चे को लिया और लूसीफर के करीब आ गई। केवल जब नन्ही चोर बिल्ली 5 या 6 गज दूर थी तब लूसीफर को कुछ पता चला। आखिरकार उसकी खेती आधा कदम मूल कोर क्षेत्र तक पहुंच गई थी और लगभग सच्चे आत्मा क्षेत्र को पार कर गई थी। भले ही उसे बर्फ आत्मा की आंख द्वारा ताला लगा दिया गया था, उसने कुछ महसूस किया। लूसीफर की हरकतें नकुल शॉ की आंखों से नहीं बचीं। नकुल शॉ का दिल हिल गया। वह जानता था कि लूसीफर कितना भयानक था और केवल उसकी सुरक्षात्मक सच्ची आत्मा क्यूआई ऑफ ट्रू स्पिरिट का संचलन कुछ कमजोर सच्चे प्रभु स्तरों को मारने में सक्षम था। इस बिंदु पर लूसीफर को बस अपनी सच्ची आत्मा क्यूई जारी करने की आवश्यकता थी और यह नन्ही चोर बिल्ली और बिच्छू के बच्चे को मारने के लिए पर्याप्त था। नन्ही चोर बिल्ली की वास्तविक युद्ध शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा केवल सच्चे प्रभु स्तर के करीब थी और अपनी प्रतिभा और क्षमताओं में विशेषज्ञता रखती थी। सूप, नन्ही चोर बिल्ली और बिच्छू का बच्चा अचानक खुद को प्रकट कर गए और लूसीफर पर हमला कर दिया। 5 गज, 4 गज, 3 गज, नन्ही चोर बिल्ली तेजी से करीब आ गई। बिच्छू के बच्चे की गति स्पष्ट रूप से नन्ही चोर बिल्ली जितनी तेज नहीं थी, लेकिन बाद वाले ने बिच्छू के बच्चे के चारों ओर लपेटने के लिए अपनी रहस्यवादी सांप रक्त चाबुक मिस्टिक स्नैक ब्लड विप का इस्तेमाल किया था और तेजी से लूसीफर की ओर उड़ गया। 4 से 5 गज की दूरी नन्ही चोर बिल्ली के लिए आधी सांस से भी कम थी। नन्ही चोर बिल्ली के अचानक प्रकट होने का सामना करते हुए लूसीफर चकमा देने या बचने में सक्षम नहीं था क्योंकि उसे बर्फ आत्मा की आंख द्वारा ताला लगा दिया गया था। एक और मरने आ रहा है। लूसीफर का मुंह उपहास में घुमा। उसने बचने के बारे में सोचा भी नहीं क्योंकि उसकी गति कम हो गई थी और उसकी सुरक्षात्मक सच्ची आत्मा क्यूई अभी भी वहां थी। एक बार जब नन्ही चोर बिल्ली और बिच्छू का बच्चा करीब आ गए तो लूसीफर केवल अपनी सुरक्षात्मक सच्ची आत्मा क्यूई से दोनों को मार सकता था। नन्ही चोर बिल्ली, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अपनी शक्ति से लूसीफर की रक्षा को तोड़ नहीं सकती। नकुल शॉ की आंख अभी भी आकाश में रही और नीचे देखा। सूप, श्यूप जैसे ही नन्ही चोर बिल्ली और बिच्छू का बच्चा लूसीफर के सामने पहुंचे। लूसीफर तैयार था और उसने अपनी सच्ची आत्मा क्यूई को सुनहरी रोशनी की एक लहर में जारी किया जिसने दर्जनों गज की दूरी पर बह गया, जो सामान्य सच्चे प्रभु स्तरों को मारने के लिए पर्याप्त था। नकुल शॉ का दिल उसके गले तक पहुंच गया। उसकी देवों की आध्यात्मिक आंख ताकत का विश्लेषण करने में बेहद सटीक थी। नन्ही चोर बिल्ली और बिच्छू के बच्चे में लूसीफर के खिलाफ वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। उन्हें एक तरफ रखते हुए अगर बाद वाला करीब आ गया तो नकुल शॉ भी तुरंत मारा जा सकता था। बूम! लूसीफर के शरीर ने सोने की रोशनी का एक उछाल जारी किया जिसने विशालकाय वृक्ष दानव के पत्तों और शाखाओं को धूल में बदल दिया। लूसीफर के आसपास का क्षेत्र वाष्पित हो गया था और विशालकाय वृक्ष दानव उसी समय शक्तिहीन रूप से कराह रहा था। नन्ही चोर बिल्ली कनिका, जो पीछे से देख रही थी, भद्दी अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाए। उसके पास नन्ही चोर बिल्ली के प्रति एक विशेष भावना थी, भले ही उसने नकुल शॉ के साथ मिलकर उसे गणना में फंसाया था। उसने नन्ही चोर बिल्ली की मौत पर अनिच्छुक और दुख महसूस किया। हरामी नकुल शॉ, तुम नन्ही चोर बिल्ली को उसकी मौत के लिए भेजने के लिए इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? कनिका ने अपने होठों को काट लिया और आकाश में स्वर्ग की आंख की ओर देखा। स्वर्ग की आंख नकुल शॉ की बाईं आंख का सिर्फ एक बड़ा संस्करण थी। इस क्षण में स्वर्ग की आंख ठंडी और भावहीन थी। ऐसा लग रहा था जैसे नन्ही चोर बिल्ली और बिच्छू के बच्चे की मौत नकुल शॉ में कोई भावना नहीं लाए। स्वर्ग की आंख ने अभी भी एक ठंडी ऊर्जा जारी की जिसने लूसीफर पर ताला लगा दिया। हा, तुम अपने पास मौजूद सभी तोप के चारे को भेज सकते हो। लूसीफर हंसा। हालांकि उसकी गति सीमित थी, वह अभी भी नकुल शॉ के करीब थोड़ा थोड़ा करके आ रहा था। हल्के से लूसीफर ने शाखाओं की गहराई में एक नीले बालों वाले युवक को देखा। ये बेजान लग रहा था और हिल नहीं रहा था। नीले बालों वाले युवक के बगल में 2 गहरे चांदी के जहर शव थे। एक भयानक मुस्कान लूसीफर के चेहरे पर दिखाई दी क्योंकि उसने हंसना शुरू कर दिया। भाई नकुल शॉ, खंडहर खजाना महल 3 सांसों में उतर जाएगा। एक महिला की नर्म आवाज नकुल शॉ के दिमाग में गूंजी। अच्छा। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया और एक सांस छोड़ी। इस क्षण से
3 की गिनती में खंडहर खजाना महल उतर जाएगा और नकुल शॉ का मिशन पूरा हो जाएगा। हालांकि लूसीफर निश्चित रूप से 3 सांसों के समय में नकुल शॉ के करीब आने में सक्षम होगा। नकुल शॉ ने अनुमान लगाया कि भले ही वह बच गया हो, 2 गहरे चांदी के जहर शव नहीं बच पाएंगे। नकुल शॉ, तुम कितने भी ठंडे और गणनात्मक क्यों न हो, तुम मौत से बच नहीं सकते। कनिका का चेहरा ठंडी हत्या के इरादे से भरा था। उसने फिर आकाश में शांत आंख को देखा जिसमें बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी। स्वर्ग की आंख में उपहास भी था। नन्ही चोर बिल्ली, तुम वास्तव में चतुर हो, एक आवाज मानसिक ऊर्जा आयाम में गूंजी। अगले पल में म्याऊं म्याऊं, हथेली के आकार की एक छोटी भूरी बिल्ली चीख लूसीफर के सामने दिखाई दी। क्या ये कैसे संभव है? पीछे के तीनों संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों ने उभरी हुई आंखों से देखा। इसके तुरंत बाद सूप बिच्छू के बच्चे को नन्ही चोर बिल्ली के चाबुक से बाहर फेंक दिया गया और सीधे लूसीफर के हंसते हुए मुंह में चला गया। अध्याय 436 बैंगनी संत खजाना महल। वो लूसीफर की मुस्कान तुरंत जम गई और उसका मुंह चौड़ा खुला था जैसे उसने कुछ निगल लिया हो। तीनों संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोग अविश्वास में देखते रहे। म्याऊं म्याऊं, नन्ही चोर बिल्ली ने अपनी रहस्यवादी सांप रक्त चाबुक मिस्टिक स्नैक ब्लड विप को लहराया और लूसीफर से दूर खींच लिया। ये कैसे संभव है? एक बिल्ली लूसीफर की सच्ची आत्मा QEQI ऑफ ट्रू स्पिरिट के धमाके से कैसे बच सकती है? यहाँ तक कि सच्चे प्रभु स्तर ट्रू लॉर्ड रैंक के लोग भी मर जाएंगे। नन्ही चोर बिल्ली और बिच्छू का बच्चा गायब होकर फिर से कैसे प्रकट हुए? वहां मौजूद लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। बस एक पल पहले दोनों लूसीफर की सच्ची आत्मा QE के धमाके से मारे गए थे और अब दोनों फिर से प्रकट हो गए थे। बिच्छू के बच्चे ने प्राचीन बिच्छू की रक्त रेखा को विरासत में मिला था और यह एक प्रकार का था। सैद्धांतिक रूप से इसका जहर अधिकांश सच्चे आत्मा क्षेत्रों ट्रू स्पिरिट रीम्स को मार सकता था और वास्तव में ये कल्पना से कहीं अधिक विनाशकारी था। अगर बिच्छू के बच्चे ने केवल लूसीफर से खून निकाला होता तो जहर को बाद वाले के शरीर में प्रवेश करने में समय लगता। हालांकि बिच्छू का बच्चा लूसीफर के शरीर के अंदर चला गया था और अगर जहर सीधे शरीर में जारी किया गया था तो इसकी शक्ति कई गुना मजबूत होगी और तुरंत कार्य करेगी। अगर यह सिर्फ यही होता तो यह इतना बुरा नहीं होता क्योंकि बिच्छू का बच्चा अभी भी सच्चे प्राचीन बिच्छू से अलग था और लूसीफर आधा कदम मूल कोर क्षेत्र हाफ सटेप ओरिजिन कोर रील्म में कदम रख चुका था, इसलिए बिच्छू के कुछ जहर का विरोध कर सकता था। हालांकि बिच्छू के बच्चे की स्थिति भी अद्वितीय थी। वो खांसी लूसीफर के एक हाथ ने उसके गले को पकड़ लिया। उसका चेहरा दर्द से कराह उठा और उसके चेहरे से पसीने की बूंदें टपकने लगीं और उसका चेहरा हरा और बैंगनी हो गया। धिक्कार है, बिच्छू का बच्चा भाईलू के गले में फंस गया है। शुद्ध चंद्रमा आध्यात्मिक संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने चिल्लाया। ये सुनकर तीनों संप्रदायों के सभी प्रतिभाशाली लोग दंग रह गए। अंग और गला दोनों सच्चे आत्मा क्षेत्र और मूल कोर क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु थे। एक बार जब अंग या गले को गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है तो सच्चे प्रभु स्तर के लोग भी मर जाएंगे और यह बिच्छू का बच्चा पूरी तरह से लूसीफर के गले में फंस गया था। गले में जहर का स्राव त्वचा की तुलना में 10 गुना अधिक विनाशकारी था। भाईलू, कनिका की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि वह चांदनी की एक धार में बदल गई जो लूसीफर की ओर तेजी से बढ़ी। लूसीफर की आकृति हवा में हिल गई और उसकी आंखें नफरत और हत्या के इरादे से भरी थीं। वह अपनी सच्ची आत्मा QE को घुमाने में कामयाब रहा और नन्ही चोर बिल्ली की ओर बाहर निकला। म्याऊं म्याऊं, नन्ही चोर बिल्ली इसके लिए तैयार लग रही थी और बिना किसी निशान के गायब हो गई। बादलों में आंख उपहास से भरी थी। बर्फ आत्मा भेदी रेखा, आई ऑफ आइस सोल, स्वर्ग की आंख ने ठंडी रोशनी की एक किरण निकाली जिसने लूसीफर के शरीर को मारा। सूप, इस मौके का उपयोग करते हुए नन्ही चोर बिल्ली विशालकाय वृक्ष दानव की शाखाओं में गायब हो गई। अच्छा काम। नकुल शॉ की चेतना उसके शरीर में लौट आए और एक पीले चेहरे के साथ हल्के से मुस्कुराया। नन्ही चोर बिल्ली का प्रदर्शन बस तब आश्चर्यजनक था और इसने लूसीफर को जीवन और मृत्यु की स्थिति में मजबूर कर दिया। इस क्षण लूसीफर के शरीर में जहर सक्रिय हो गया और उसके शरीर में ऐंठन होने लगी। भाईलू, कनिका सबसे पहले पहुंची और लूसीफर का समर्थन किया। उसके बाद मीना और अन्य उड़कर आए और लूसीफर को घेर लिया। लूसीफर बेहोश होने से पहले केवल 2 से 3 सांसें ही चल सका। ऋतिक के बाद शुद्ध चंद्रमा आध्यात्मिक संप्रदाय का दूसरा सच्चे प्रभु स्तर बेहोश हो गया और इस बार यह सबसे मजबूत सच्चे प्रभु स्तर लूसीफर था। ये सब नीले बालों वाले बाहरी युवक ने किया था। नकुल शॉ, तुमने समर सहित इतने सारे शिष्यों को मार डाला और यहाँ तक कि भाईली और भाईलू भी घायल हैं। शुद्ध चंद्रमा आध्यात्मिक संप्रदाय तुम्हें नहीं छोड़ेगा।
कनिका ने अपने होठों को इतनी जोर से काट लिया कि खून बहने लगा और उसका चेहरा अत्यधिक हत्या के इरादे से मुड़ गया। हालांकि कनिका ने अभी भी अपने दिमाग को यह सुनिश्चित करने के लिए पकड़े रखा कि वह नकुल शॉ की आंख रक्त रेखा से प्रभावित न हो। वास्तव में इतनी देर तक लड़ने से नकुल शॉ की अधिकांश ऊर्जा समाप्त हो गई थी और उसने अपनी रक्त रेखा का अत्यधिक उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। स्वर्ग की आंख पहले ही वापस ले ली गई थी। मानव, तुम्हारे प्रदर्शन ने मुझे हैरान कर दिया है। हालांकि मेरी काष्ठ भावना सार आत्मा वुड स्पिरिट एसेंस सोल का आधे से अधिक उपयोग हो गया है, मैं अभी भी बचने के लिए भाग्यशाली हूँ। विशालकाय वृक्ष दानव ने एक सांस छोड़ी। इस भयंकर लड़ाई के बाद नकुल शॉ और विशालकाय वृक्ष दानव जीत गए थे। खजाना महल का अवतरण। इस क्षण में वूम टिल्ड विशालकाय वृक्ष दानव के ऊपर से एक बेहोश कंपन सुनाई दिया और विशालकाय वृक्ष दानव के अंतराल पर एक सपने जैसा कोहरा संघनित होना शुरू हो गया। संगीत की आवाज़ हवा में गूंज उठी और बस कुछ ही सांसों में एक बैंगनी महल बनना शुरू हो गया। इसने एक रोशनी दी जिसने आकाश और बादलों को जला दिया। वह है तीनों संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों के दिल हिल गए क्योंकि उन्होंने संघनित होते हुए बैंगनी महल को घूर कर देखा। खंडहर खजाना महल, रूइंस ट्रेजर्ड पैलेस, बैंगनी रात, संत प्रभु, पर्पल नाइट, सेंट लॉर्ड का विरासत का मैदान, खंडहर खजाना महल। सभी प्रतिभाशाली लोगों ने अत्यधिक खुशी का रूप प्रकट किया। हुआंग, बैंगनी कोहरा पूरी तरह से विशालकाय वृक्ष दानव के अंतराल में उतर गया और एक दुष्ट नीले बालों वाला युवक अंतराल के ठीक सामने खड़ा था, जो बैंगनी संत खजाना महल का प्रवेश द्वार था। ये सब एक योजना थी। तीनों संप्रदायों ने इस दृश्य को देखा और खून की उल्टी करना चाहा। ऐसा लग रहा था जैसे नकुल शॉ बैंगनी संत खजाना महल का इंतजार कर रहा था कि वह उसके ठीक सामने उतरे। बाद में मिलते हैं। नकुल शॉ के होठों पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसकी आकृति कोहरे से गुजरी और गायब हो गई। बैंगनी संत खजाना महल का दिखना बेहद कम है। जल्दी करो। मीना हवा के माध्यम से उड़ने वाली और कोहरे में जाने वाली पहली थी। वास्तव में खंडहर खजाना महल विशालकाय वृक्ष दानव की रक्षा के लिए उतरा था और यह गायब नहीं होगा। खंडहर खजाना महल को उतरते हुए देखकर प्रतिभाशाली लोगों का विशालकाय वृक्ष दानव पर हमला करने का दिल कैसे होगा। वे सभी बैंगनी संत खजाना महल की ओर बढ़े। सूप सूप सूप। सभी प्रतिभाशाली लोगों ने हर सेकंड का उपयोग किया और अपनी सबसे तेज गति से महल की ओर उड़ान भरी। नकुल शॉ यहाँ पहरा देता रहा और समय को टालता रहा जैसे कि वह जानता था कि बैंगनी संत खजाना महल उतरेगा। कनिका की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसके पास उसके अनुमान थे। इस बार खंडहर खजाना महल का अवतरण सामान्य से अलग था। ये पूरी तरह से विशालकाय वृक्ष दानव के अंतराल पर उतरा था। हम पहले भाईलू और भाईली को बाहरी दुनिया में वापस भेज देंगे और बुजुर्गों को खबर लाएंगे और फिर हम खंडहर खजाना महल में प्रवेश करेंगे, कनिका ने आदेश दिया। सभी प्रतिभाशाली लोगों के पास उनके संबंधित विरासत टोकन, इनहेरिटेंस टोकन थे और जब तक वे अपने टोकन को कुचलते थे, वे बाहरी दुनिया में लौटने में सक्षम होते थे। जल्द ही शुद्ध चंद्रमा आध्यात्मिक संप्रदाय ने दो प्रतिभाशाली लोगों लूसिफर और ऋतिक को छोड़ दिया। चट चट। लूसिफर और ऋतिक के विरासत टोकन टूट गए और दोनों को एक चमकते चांदी के भंवर से ढक दिया गया जिसने उन्हें निगल लिया। बाहर शून्य देव क्षेत्र के राजा हैं। भाईलू और भाईली शायद जीवित रह पाएंगे। ये सब करने के बाद ही कनिका खंडहर खजाना महल की ओर उड़ी। विशालकाय वृक्ष दानव की रक्षा करने और बैंगनी संत खंडहर के दोष को अवरुद्ध करने के लिए खंडहर खजाना महल वहीं रहा जहां वह था और प्रतिभाशाली लोगों का समूह अंदर घुस गया। इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ था। महल के भीतर, एक सुरुचिपूर्ण और शानदार हॉल के भीतर, श्वा श्वा श्वा, हॉल में एक के बाद एक आकृति दिखाई दी। वे तीनों दलों के प्रतिभाशाली लोग थे और उनमें से अधिकांश प्रमुख 3 संप्रदायों से थे। वह बच्चा हमारे ठीक सामने है। ब्लैक क्लिफ पैलेस के एक शिष्य ने उत्तरी क्षेत्र की ओर देखा जहां एक नीले बालों वाला युवक खड़ा था। नीले बालों वाले युवक के कंधे पर हथेली से थोड़ी बड़ी एक बिल्ली थी और उसने अपना मुंह खोला और तीनों दलों की ओर मुस्कुराया। यह मानव और बिल्ली स्पष्ट रूप से नकुल शॉ और नन्ही चोर बिल्ली थे। बिच्छू का बच्चा अभी तक नहीं मरा। नकुल शॉ उलझन में था। उसने बिच्छू के बच्चे के साथ एक रक्त अनुबंध, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे और अगर बाद वाला मर जाता तो नकुल शॉ इसे महसूस करने में सक्षम होता। उसने लूसिफर को हराने के लिए बिच्छू के बच्चे पर हार मान ली थी। नकुल शॉ ने सोचा था कि बिच्छू का बच्चा लगभग निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन इस क्षण में दोनों के बीच का संबंध अचानक बहुत कमजोर हो गया। ये वह क्षण था जब लूसिफर और ऋतिक बैंगनी संत खंडहर को छोड़ गए थे। नकुल शॉ के अपने विचार थे और उसने सोचना शुरू कर दिया। ठीक इस क्षण तीनों संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों ने खंडहर खजाना महल में प्रवेश किया और नकुल शॉ को देखा, लेकिन मीना,
कपिल और कंपनी सतर्कता से भरे हुए थे क्योंकि उन्होंने नकुल शॉ को दूर नहीं देखा। हालांकि उनके पास अधिक लोग थे, वे इस बाहरी व्यक्ति से सावधान थे। नकुल शॉ जमीन पर खड़ा था और उनसे परेशान नहीं हुआ। उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, नकुल शॉ, मैं खंडहर खजाना महल का नक्शा तुम्हें दूंगा। इसमें मार्गों से गुजरने और तंत्र खोलने के सभी तरीके हैं। आवाज़ का मालिक बैंगनी संत आंशिक आत्मा पर्पल सेंट पार्शियल स्पिरिट था। श्वा, नकुल शॉ के दिमाग में महल का एक नक्शा दिखाई दिया और उस पर प्रवेश द्वार और तंत्र कैसे स्थापित किए गए थे। खंडहर खजाना महल में 3 मंजिलें हैं। पहली मंजिल 10,000 कल्पना खजाना महल 10,000 इमेजरी ट्रेजर्ड पैलेस में कौशल, मार्शल आर्ट, भूगोल और विरासतें शामिल हैं जिन्हें बैंगनी रात संत प्रभु ने समय के साथ इकट्ठा किया था और सामान्य विरासतों के तुलनीय हैं। दूसरी कथा खजाना महल लेगेंड ट्रेजर्ड पैलेस है जिसमें विरासतें या हथियार शामिल हैं जो एक किंवदंती का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरी मंजिल बैंगनी रात खजाना महल पर्पल नाइट ट्रेजर्ड पैलेस में बैंगनी रात संत प्रभु की अपनी विरासत शामिल है और तनुश्री शॉ वहाँ है। नकुल शॉ ने नक्शे की प्रतिलिपि बनाने के लिए अपनी देवों की आध्यात्मिक आंख का उपयोग किया और बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। बैंगनी संत खंडहर में उसकी इंद्रियां प्रतिबंधित नहीं थीं और उसकी देवों की आध्यात्मिक आंख वस्तुओं के माध्यम से देख सकती थी। अब उसके पास खंडहर खजाना महल और तंत्रों का नक्शा भी था।